प्रिय छात्रों, फेमस हिंदी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए कक्षा 10 यूपी बोर्ड के अंतर्गत हम दूसरे पाठ तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग के बचे हुए दोहों चौपाइयों का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर कोदंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। इसमें पहले इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। लखन मतलब लक्ष्मण जी, लखेउ मतलब देखा, रघुवंश मणि मणि रघुवंश मणि, ताकेउ मतलब भी होता है देखा, कोदंड मतलब धनुष, पुलक मतलब पुलकित हो जाना, रोमांचित हो जाना, गात मतलब शरीर, चरण मतलब चरण, चाप मतलब दबा, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड को। संदर्भ इसका वही पूर्वोत हो जाएगा। प्रसंग इसका लिखेंगे। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण का श्री राम के प्रति स्नेह, श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं की बलवत्ता का वर्णन किया गया है, यानी उनकी जो शक्ति है उसका वर्णन किया गया है। फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी बलवत्ता का वर्णन किया गया है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मणि यानी श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर देखे हैं। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर देखे हैं तो उनका शरीर पुलक गात बोले वचन, तो उनके शरीर पुलकित हो गए, यानी उनका शरीर लक्ष्मण जी का शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गए। तो ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर ये वचन बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर इस प्रकार देखे हैं तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और वे अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर इस प्रकार बोले। इसका काव्य सौंदर्य वही हो जाएगा। काव्य सौंदर्य में भाषा अवधि, शैली मुक्तक और रस वीर रस हो जाएगा। छंद दोहा है, यह छंद दोहा और अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। गुण ओज है। फिर से सुन लीजिए। भाषा अवधि, शैली प्रबंध, रस वीर, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और गुण ओज हो जाएगा। अब आइए इसके दूसरे यानी कि अगले पद को देखते हैं। दिस कुंजरहूँ कमठ ऐ कोला, धरहूँ धरनि धरि धीर न डोला, राम चहहि शंकर धनु तोरा, हों सजग सुनि आयुष मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति कर गर्भ गुरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाय सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं को कड़ रहारू। इसमें भी आप कठिन शब्द को आप देख सकते हैं। दिस कंजरहूँ का मतलब होता है दिग्गजों, कमठ का मतलब होता है कच्छप, आई का मतलब होता है शेष, हे शेष, कोला का मतलब होता है बारह होता, धरऊ धरन पृथ्वी को थामे रहो, धरऊ धर मतलब पृथ्वी, धरो मतलब थामे रहो, पृथ्वी को थामे रहो, न डोला यह डोलने न पाए यानी यह हिलने न पाए, चहई मतलब चाहते हैं, तोरा मतलब तोड़ना, हो मतलब हो जाओ, सजग मतलब सावधान, सुकृत, यहाँ सुकृत शब्द आ गया। सुकृत मतलब सुकृत मनाए मतलब हो जाता है पुण्यों को मनाया, पुण्यों को मनाया। संशय मतलब संदेह, मंद मतलब नीच
महीपन मतलब राजाओं का, भृगुपति मतलब परशुराम, परशुराम जी। गर्भ, गर्भ का मतलब गर्व, गरुआई का मतलब गुरुता, गुरुता। कदराई, कदराई मतलब कातरता, कातरता। इसके बाद पछतावा मतलब पश्चाताप, दारुण, दारुण मतलब दारुण। अब आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। वो संदर्भ आपका वही पूर्ववत हो जाएगा और प्रसंग इसका लिखेंगे। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण जी के सामर्थ्य और राम के ईश्वरत्व गुणों से युक्त होने का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण जी के सामर्थ्य और राम के ईश्वरत्व गुणों से युक्त होने का वर्णन किया गया, क्योंकि रामचंद्र जी के अंदर ईश्वरीय गुण थे तो उसी का वर्णन किया गया है। अब आइए इसके हिंदी अर्थ यानी व्याख्या को देखते हैं। दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला, दिस कुंजरो मतलब यानी लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को अपने चरणों से दबा करके ये वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बारा, धीरज धारण करके इस पृथ्वी को थामे रहो, यह हिलने न पावे। हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेष, हे बारा, धीरज धारण करके इस पृथ्वी को थामे रहो। राम चहि शंकर धन तोड़ा, क्योंकि रामचंद्र जी इस शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनि आयुष मेरा, और मेरी यह आज्ञा सुनकर तुम सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए यानी धनुष के पास आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए, तब सब स्त्री और पुरुष देवताओं और पुण्यों को मनाने लगे। तब सभी स्त्री और पुरुष देवताओं और अपने पुण्यों को मनाने लगे। सबकर संशय और अज्ञानु, सबका संदेह और अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानु, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति कर करब गुरुआई, भृगुपति यानी परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, सुर देवता, मुनि वरण देवता और श्रेष्ठ मुनियों, वरण मतलब श्रेष्ठ देवता और श्रेष्ठ मुनियों, केरी कदराई की कातरता यानी भय, कातरता मतलब भय होता है यहाँ, तो देवता और श्रेष्ठ मुनियों की भय। सीता जी की सोच, सीय कर सोच जनक पछताव, सीता जी की सोच और जनक जी का पश्चाताप। रानीन कर दानुन दुख पाव दावा, और रानियों के दारुण दुख का दावा नल यानी जंगल, यानी जितने अधिक जंगल होते हैं, वृक्ष होते जंगलों में, वैसे उनके दुख थे, यानी रानियों के दुख। ये सब शंभु चाप बड़ बोहित पाई, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, ये सभी शिव जी के बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाय सब संग बनाई, और सभी समाज बनाकर उस पर जा चढ़े, यानी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर सभी उस पर एक समाज बना करके जाकर चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारा, ये श्री रामचंद्र की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते थे। चाहत पार नहीं को, ये पार जाना चाहते थे परंतु कोई कड़हारू मतलब केवट, कोई केवट नहीं था, यानी कोई उस नाव को खेने वाले यानी नाविक नहीं था। फिर से एक बार सुन लीजिए इसका अर्थ व्याख्या। लक्ष्मण जी बोलते हैं, कहते हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेष, हे बारा, धैर्य धारण करके तुम सब इस पृथ्वी को थामे रहो ताकि यह हिलने न पाए। रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं और मेरी आज्ञा मान करके तुम सभी सावधान हो जाओ। धनुष के समीप जब रामचंद्र जी आते हैं तो सभी नर नारी अपने देवताओं और पुण्यों को मनाने लगते हैं। सबका संशय, सबका संदेह और अज्ञान और नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्भ की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की भय,
सीता जी की सोच, जनक जी के पछतावा, जनक जी का पश्चाताप, रानियों के दुख यानी जंगल के समान दुख, बड़े दुख, शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर सभी समाज बनाकर उस पर जा चढ़े, सभी उस पर समाज बनाकर जा चढ़े। ये रामचंद्र की भुजाओं यानी राम बाहुबल राम जी के भुजाओं रूपी बड़े समुद्र को पाकर उसके पार जाना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं था, अर्थात कोई उस नाविक नहीं था। अब इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य इसमें भी हो जाएगा भाषा, अवधि भाषा, शैली प्रबंध, रस हो जाएगा इसमें वीर और शांत, छंद चौपाई है, अलंकार अनुप्रास और गुण हो जाएगा प्रसाद।